लास्ट वाले वीडियो में हमने सीखा कि हिस्टोरिकल भावकॉपी की सारी वैल्यू हमें यहाँ मैचिंग शीट में कैसे फेंच करनी होती है। क्योंकि विषय बहुत हेवी है तो सारा एक्सप्लेनेशन एक वीडियो में आ पाना संभव ही नहीं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लाइव मार्केट में निफ्टी टोटल मार्केट के सारे शेयरों में से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वाले शेयर को कैसे एक सेकंड में पकड़ते हैं। तो दिल थाम के और कुर्सी पकड़कर बैठ जाइए मेरे प्यारे एक्सलर्स। मैं संगीता कुकड़ियाँ एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार इस वर्कबुक में लेटेस्ट प्राइस फेच करके बताती हूँ। स्टेप नंबर 1 यहाँ क्लिक करो। स्टेप नंबर 2 सिलेक्ट निफ्टी टोटल मार्केट। स्टेप नंबर 3 डाउनलोड एक्सेल। जैसे ही ये लेटेस्ट प्राइस वाली एक्सेल खुलेगी वैसे ही कीबोर्ड पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ बी बटन एक साथ प्रेस करेंगे। सारा लेटेस्ट डेटा हमारी वर्कबुक में फेच हो गया। ये देखिए यहाँ वो टाइम स्टैम्प का थप्पा भी लग गया। तारीख 4 अप्रैल और समय हो रहा है 11:13। ये स्क्वायर बता रहा है कि निफ्टी टोटल मार्केट के सारे शेयरों में से कुल 90 शेयरों में आज ब्रेकआउट है और सिर्फ एक शेयर में आज ब्रेकडाउन है। कौन से शेयर में ब्रेकडाउन है ये यहाँ क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा। ये देखिए इंडिया मार्ट के शेयर में आज प्राइस में लेटेस्ट 10 कैंडल का लॉ ब्रेक हुआ है और यहाँ क्लिक करके हम ब्रेकआउट वाले शेयर को सॉर्ट करते हैं। तो ये देखिए आर पावर के शेयर में आज साल का ब्रेकआउट है। चार्ट में चलते हैं। ये देखिए बहुत रुलाया है इस शेयर ने लोगों को, पर अंबानी का ये शेयर अब अच्छा कर रहा है। केसी के शेयर में भी साल का ब्रेकआउट है। ये देखिए चार्ट पर साफ दिख रहा है। पीएनबी हाउसिंग के शेयर में ये देखिए 30 दिन का ब्रेकआउट है। इस वर्कबुक में हम ये समझेंगे कि ये ईयरली हाई या 30 दिन का हाई या लॉ हम इस वर्कबुक में कैसे कंसीडर करते हैं। गुड मॉर्निंग एक्सलर्स, मैं संगीता कुकड़ियाँ, हेड ऑफ एक्सेल द वंडर फैमिली। एक्सेल एजुकेशन वीडियो सीरीज के इस भाग में आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। व्यू शीट में फार्मूला सीधा सा है। यहाँ इस कॉलम में जो शेयर है उसकी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की वैल्यू यहाँ से उठानी है और इस शीट में इस कॉलम में फेंच करनी है। सारा मैजिक तो यहाँ इस कॉलम में है। एक्सेल जादू है दोस्तों और हम एक्सलर्स है जादूगर। मानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। कितना ही बड़ा डेटा क्यों ना हो आप कुछ भी एनालाइज चुटकी में कर सकते हैं। यहाँ इस कॉलम को हमने नाम दिया है ब्रेक क्वेश्चन मार्क और यहाँ हमने इफ्स फॉर्मूला का उपयोग किया है। यहाँ 6 कंडीशन है कि यदि आज की लेटेस्ट प्राइस ईयरली हाई से बड़ी हो तो ईयरली हाई और लेटेस्ट प्राइस ईयरली लॉ से छोटी हो तो ईयरली लॉ मिलेगा। लेटेस्ट प्राइस यदि मंथली हाई से बड़ी है तो जवाब मिलेगा H30 और यदि लेटेस्ट प्राइस मंथली लो से छोटी हो तो L30 जवाब मिलेगा। तीसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि लेटेस्ट प्राइस यदि 10 कैंडल के हाई से बड़ी है तो जवाब मिलेगा H50 और यदि लेटेस्ट प्राइस 10 कैंडल के लॉ से कम है तो L50 जवाब मिलेगा। चलो कोई डेटा से छेड़छाड़ करके इसे क्रॉस वेरीफाई करते हैं। उसके लिए IDFC शेयर को चुनते हैं। इसका ईयरली हाई है 136 रुपये। सपोज करो कि आज की लेटेस्ट प्राइस 138 है तो ये देखिए यहाँ ईयरली हाई जवाब मिला है और यहाँ व्यू शीट में भी वो सॉर्ट होकर आ गया ना। और यहाँ ब्रेकआउट वाले शेयर जो 90 थे उसमें भी एक शेयर का इजाफा हो गया। चलो एक बार ब्रेकडाउन शेयर को क्रॉस वेरीफाई करें। उसके लिए फोर्टिस शेयर चुनते हैं। इस शेयर का 15 दिनों का लो है 386 रुपये। सपोज करें कि लेटेस्ट प्राइस 385 है तो ये देखिए यहाँ L50 जवाब मिला है, मतलब कि 15 दिनों का ब्रेकडाउन है। यदि यही लेटेस्ट प्राइस 375 रुपये लिखेंगे तो ये महीने का लो हो गया क्योंकि ये प्राइस अब इस वैल्यू से कम है। और इस शेयर का साल का लॉ प्राइस 251 रुपये है। यदि लेटेस्ट प्राइस 250 रुपये आएगा तो यही फॉर्मूला हमें ईयरली लो आउटपुट देगा। और यहाँ देखिए इस शीट में वो शेयर ब्रेक डाउन लिस्ट में ऐड हो गया और यहाँ जो 1 था अब ब्रेकडाउन वाले शेयरों की संख्या 2 हो गई है। अब मंथली हाई और मंथली लॉ को इस कॉलम में कैसे बुलाते हैं ये समझते हैं। यहाँ देखिए इस कॉलम में साल का हाई और इस कॉलम में साल का लॉ प्राइस जो आ रहा है वो डायरेक्ट NIC की वेबसाइट से आएगा। उसमें हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। हालांकि उसकी करामात का अलग अंदाज है। उसका वीडियो VBA के भाग में मेरी लाइब्रेरी में मिल जाएगा। H30 वाले इस कॉलम में हम 30 दिन का हाई फेच करेंगे और L30 वाले इस कॉलम में हम 30 दिनों का लॉ प्राइस फेच करेंगे और ये डेटा हम हमारे हिस्टोरिकल भावकॉपी टेबल से फेच करेंगे। ये टेबल इस वर्कबुक की गीता है। चलो अब हम इस सेल में फॉर्मूला टाइप करते हैं। ईच इक्वल टू फिल्टर ब्रैकेट ओपन। हम पहले हर एक शेयर के सारे हाई प्राइस को इस कॉलम में खींचेंगे
और फिर उसमें सबसे बड़ी वैल्यू को कंसीडर करेंगे। उसके लिए हमारा एरे होगा ये वाला कॉलम जिसका नाम है हाई, तो हम यहाँ इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। और दूसरे आर्ग्यूमेंट में हम ये कंडीशन देंगे कि इस कॉलम में जिस भी रो में हमारा ये शेयर होगा वो सारी रो का डेटा यहाँ हाजिर करो। ये देखिए, इस शेयर के सारे हाई प्राइस यहाँ आ गए हैं। अब हम इसमें सबसे बड़ी वैल्यू को इस सेल में रहने देंगे, अदर वैल्यू हमारे किसी काम की नहीं। हम फॉर्मूले को एडिट करेंगे। यहाँ फॉर्मूला बार में आकर हम लिखेंगे मैक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट में ये सारी लिस्ट को रहने देंगे। लास्ट में आएंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर दबाते ही ये देखिए, इस शेयर के सारे डेटा में सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो हमारा महीने का हाई प्राइस बन गई है। अब यदि LTP की वैल्यू इस अमाउंट से बड़ी आएगी तो तुरंत हमें H30 यानी मंथली ब्रेकआउट का संकेत सेकंड में मिलेगा। इसी तरह इस कॉलम में हमें लॉ प्राइस को बुलाना है, तो यहाँ हम इस फार्मूला को कॉपी करते हैं और हाई की जगह हमारा इनपुट लॉ होगा, तो यहाँ हम हाई की जगह लॉ सिलेक्ट करेंगे और मैक्स की जगह हम मीन करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें सबसे छोटी वैल्यू चाहिए। एंटर दबाएंगे। जो जवाब मिला है ये हमारी मंथली लॉ वैल्यू है। इसे हम अभी क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे। इसी तरह इस कॉलम में 15 दिनों का हाई प्राइस कैसे निकालेंगे ये सीखते हैं। चलो अब हम इस सेल में फॉर्मूला टाइप करते हैं। ईच इक्वल टू फिल्टर ब्रैकेट ओपन। हमारा एरे है ये कॉलम जहां हाई वैल्यू है और कंडीशन में इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। इस कॉलम में जहां जहां भी ये सेल वाला टेक्स्ट होगा वो सारी लिस्ट यहां आ जाएगी। आधा काम हो गया। ये देखिए, ये हमें 20 वैल्यू मिली है। हमें लेटेस्ट 10 वैल्यू ही चाहिए। बाकी की वैल्यू हमारे काम की नहीं है, तो इसमें हम टेक फॉर्मूला ऐड करेंगे। फॉर्मूला बार में यहाँ लिखेंगे, टेक ब्रैकेट ओपन करेंगे। यही लिस्ट हमारा एरे है। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि हमें इस लिस्ट में से 10 वैल्यू चाहिए। क्योंकि हमें नीचे की 10 वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ -10 लिखेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे। एंटर दबाते ही ये देखिए, हमें लेटेस्ट 10 वैल्यू मिल गई है। अब हम इसमें सबसे बड़ी वैल्यू रखेंगे। बाकी की वैल्यू हमारे काम की नहीं, तो हम फॉर्मूला बार में जाकर लिखेंगे मैक्स ब्रैकेट ओपन। इस लिस्ट को ब्रैकेट में रख के ब्रैकेट बंद करेंगे, तो ये लीजिए, हमारी लेटेस्ट 10 कैंडल की हाई वैल्यू हमें मिल गई है। इसी फॉर्मूला की कॉपी यहाँ इस सेल में करेंगे। यहाँ 2 चेंजेस करना है। इस इनपुट में हाई की जगह लॉ सिलेक्ट करेंगे और मैक्स की जगह मीन करेंगे। तो ये जो जवाब मिला है ये हमारी लेटेस्ट 10 दिनों की लॉ प्राइस है। इसे हम डायरेक्ट चार्ट में वेरीफाई करेंगे। अब ये चारों फॉर्मूला को हम कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए, निफ्टी टोटल मार्केट के सारे शेयरों का साल का, महीने का और 15 दिनों का हाई और लॉ प्राइस हमने कैलकुलेट कर लिया है। एक बार इसे क्रॉस वेरीफाई करते हैं। इसे हम इस बॉक्स में भी वेरीफाई करेंगे और डायरेक्ट चार्ट पर भी वेरीफाई करेंगे। चार्ट ओपन करने के लिए एक बार काम चलाओ चार्ट यहाँ इस कॉलम में पेस्ट करते हैं। यहाँ हम हाइपरलिंक फॉर्मूला नहीं समझेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों। उसके लिए आप चैनल पर जाइए, हाइपरलिंक फॉर्मूले का पोस्टमार्टम वाला वीडियो देख लीजिएगा। चलो अब क्रॉस वेरीफाई करते हैं। रेंडमली उज्जीवन शेयर चुनते हैं। इस शेयर का महीने का हाई प्राइस 557 रुपये 90 पैसे और लॉ प्राइस 462 रुपये 65 पैसे है। यहाँ इस सेल में लिखेंगे उज्जीवन और यहाँ हाई सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए, ये रहा हाई प्राइस और यहाँ लॉ सिलेक्ट करेंगे तो ये रहा लॉ प्राइस। बिल्कुल मैच हो गया है। अब एक बार किसी एक शेयर का हाई और लॉ प्राइस वेरिफिकेशन बॉक्स में और चार्ट पर भी क्रॉस वेरीफाई करते हैं। एक नज़र यहाँ वेरिफिकेशन बॉक्स पर भी डालिए, ये कैसे काम करता है। अब इस बालामाइंस को क्रॉस वेरीफाई करते हैं। ये देखिए, ये शेयर यहाँ पेस्ट करते ही उन शेयर की सारी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। यहाँ इस बॉक्स में हम ओपन, हाई, लॉ, क्लोज प्राइस या वॉल्यूम की वैल्यू को भी बुला सकते हैं। ये अल्लाह दीन का चिराग है। इनसे जो मर्जी काम निकलवा सकते हैं। ये कैसे काम करता है इसका वीडियो मेरी लाइब्रेरी में है। शर्त लगा सकती हूँ कि उसे आप ज़रूर पसंद करेंगे। यहाँ देखिए, ये दोनों हाई प्राइस मैच हो रही है और यहाँ इस सेल में लॉ सिलेक्ट करते ही ये देखिए, हमारी रो में जो लॉ प्राइस है वो भी हाईलाइट हो गई, ताकि हमें दोनों को क्रॉस वेरीफाई करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ मैच हो गया। अब चार्ट पर चलते हैं। ये देखिए, इस चार्ट में 30 दिनों का हाई प्राइस इस कैंडल में है और लॉ प्राइस इस वाली कैंडल में यहाँ नजर आ रहा है। ये दोनों प्राइस वही है जो अल्लादीन के चिराग ने हमें दी है। हालांकि मुझे मेरे फॉर्मूले पे कभी भी शंका नहीं होती, पर इतने बड़े डेटा को क्रॉस वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है।
20 कैंडल वर्कबुक एक्सप्लेनेशन वीडियो सीरीज के पहले भाग में हमने सीखा कि इस वर्कबुक में लाइव मार्केट में लेटेस्ट प्राइस को सिंगल क्लिक में कैसे फेच करना है, जिससे मनचाही एनालिसिस किसी पेड सॉफ्टवेयर के बगैर फ्री में कर सके। तो दूसरे भाग में हमने मैचिंग शीट के 22 कॉलम के फॉर्मूला को सीखा है। यहाँ 20 दिन का परफॉर्मेंस और यहाँ इस बॉक्स में उन दिनों का पर्टिकुलर रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करना सीखा, और इस कॉलम में 20 दिनों की वॉल्यूम एवरेज निकालने का फॉर्मूला सीखा है। इस वीडियो सीरीज के इस भाग में हमने ये सीखा कि इस वर्कबुक में साल का, महीने का और 15 दिनों का हाई और लो प्राइस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कैसे बनाना है। अभी भी इस वर्कबुक की खासियतें पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी एक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव का फॉर्मूला समझना बाकी है। ओपन हाई लॉ का सबसे इजी फॉर्मूला बाकी है। 8 हाई और 8 लॉ का फॉर्मूला समझना बाकी है। बफर जॉन का फॉर्मूला समझना बाकी है। व्यू शीट में सिंगल क्लिक करते ही सारा टेबल 1 सेकंड में पेश करने का वीबीएस समझना बाकी है। अब मेरा कॉफी पीने का समय हो चला है। जनाब, आप भी आंखों को जरा सा आराम दीजिए और नेक्स्ट वाले वीडियो को क्लिक करो दोस्तों। आशा करती हूँ मैं मेरी इस वर्कबुक को आपको सही से समझा पा रही हूँ। फिलहाल के लिए आपकी इजाज़त चाहती हूँ, क्योंकि अभी तो दिल्ली दूर है दोस्तों। एक्सेल द वंडर फैमिली के इस चैनल में मैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करती हूँ। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा, ये कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को प्यार दीजिए। मेरे इस एजुकेशनल वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।